महाकुंभ के चलते प्रयागराज से सटे कई जिले श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते चौक हैं। प्रयागराज के आसपास के जिलों से लाखों की संख्या में लोग संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज पहुंचने के कितने रास्ते हैं, उनकी जानकारी अब आपको देते हैं। आप रायबरेली से संगम नगरी प्रयागराज पहुंच सकते हैं। रायबरेली से प्रयागराज की दूरी महज 120 किलोमीटर है। वहीं प्रतापगढ़ से प्रयागराज सिर्फ 57 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा जौनपुर की बात करें तो वहां से प्रयागराज की दूरी 105 किलोमीटर है, तो कौशाम्बी से प्रयागराज 51 किलोमीटर दूर है, तो वाराणसी से 135 और भदोही से 104 किलोमीटर की दूरी पर है। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट से प्रयागराज लगभग 133 किलोमीटर दूर है। मध्य प्रदेश से भी नजदीक है, यानी कि रीवा से 132 किलोमीटर की दूरी है, तो वहीं मिर्जापुर से महज 102 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो रास्ते हैं जहां से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इन रास्तों पर कई किलोमीटर लंबे जाम लग रहे हैं। क्राउड को डाइवर्ट करने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग्स की गई है ताकि श्रद्धालु एक साथ महाकुंभ में ना पहुंचे और क्राउड का प्रेशर वहां पर ना बढ़े। संगम नगरी प्रयागराज के नव प्रयागम चौराहे पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और जब कल मुख्यमंत्री के आदेश आए कि पूरे प्रयाग क्षेत्र को, मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाए, उसके बाद से बैरिकेड्स बढ़ा दिए गए। चौराहों में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि बाहर से ही रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब इस नव प्रयागम चौराहे की बात करें तो ये कौन सी सड़क को कहाँ से जोड़ता है और किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट है, जो गाड़ियां हैं अगर वो अंदर भी आ रही हैं तो उन्हें बाहर निकालने की व्यवस्था क्या है, कौन सा ब्रिज है यहाँ पर, सब कुछ आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से समझाती हूँ। देखिए, इस वक्त नव प्रयागम चौराहे पे मैं खड़ी हूँ और ये जो ठीक मेरे सामने आपको ब्रिज दिख रहा है, न्यू नैनी पुल है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं न्यू नैनी पुल है। न्यू नैनी पुल शुरू होता है लेप्रोसी चौराहे से, उस तरफ से वहाँ लेप्रोसी चौराहा है। मिर्ज़ापुर, बिहार, पटना, सतना वाले जो लोग हैं वो वहाँ से आ रहे हैं, यानी कि ये न्यू नैनी ब्रिज मिर्ज़ापुर को इस तरफ बनारस से जोड़ता है। बनारस वाले लोग वहाँ से आते हैं, मिर्ज़ापुर वाले लोग वहाँ से आते हैं, ये पूरा ब्रिज जोड़ता है। अब ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये जो आपको सामने रास्ता नज़र आ रहा है, चौड़ी सी रोड है, ये ओल्ड नैनी ब्रिज की तरफ जाती है। यहाँ डबल डेकर ओल्ड नैनी ब्रिज भी है जिसमें ऊपर ट्रेन चलती है और नीचे गाड़ियों का आवागमन होता है। जो मध्य प्रदेश और रीवा से श्रद्धालु आ रहे हैं वो ओल्ड नैनी ब्रिज के थ्रू, इस मार्ग के थ्रू आते हैं। इसके बाद अब आप इस तरफ देखिए, ये जो इस तरफ का रास्ता है मेरे बाईं तरफ का, ये लेप्रोसी चौराहा है। जितनी भी ट्रेनें हैं जो नैनी जंक्शन, शिवकी जंक्शन से आ रही हैं, मिर्ज़ापुर, बिहार, पटना, सतना से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो इसी तरफ से आ रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ज़्यादातर श्रद्धालु हैं वो पैदल ही आ रहे हैं क्योंकि बाहर ही प्रशासन ने गाड़ियां रोक दी हैं और अगर कोई अपनी गाड़ी 4 व्हीलर यहाँ लेकर आ भी जाता है तो यहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था है। ये इस तरफ देखिए, यहाँ पर बड़ा सा पार्किंग के लिए ग्राउंड है। पुलिस वाले यहीं पर लोगों को रुकवाते हैं और उनको उस ग्राउंड में अपनी गाड़ियों को पार्किंग के लिए भेजते हैं। इसके अलावा इस तरफ भी यहाँ पर ये पेड़ों के पीछे भी पार्किंग की व्यवस्था है। 2 बड़े पार्किंग ग्राउंड्स हैं। अब आगे चलते हैं इस तरफ, ये नव प्रयाग चौराहा है, इससे सीधे हम आगे बढ़ेंगे तो ये रास्ता जो है ये अरेल घाट की तरफ जाते। बैरिकेड्स देख रहे हैं आप, यहाँ पर तगड़े बैरिकेड्स कर लिए गए हैं। पहले इतना टाइट सिक्योरिटी, इतना टाइट बैरिकेड्स का इंतज़ाम नहीं था, सिर्फ शाही स्नान के दिन देखने को मिलता था। लेकिन अब चूंकि कल मुख्यमंत्री का आदेश आया है, पूरे इलाके को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, तो इसलिए जो बैरिकेड्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। अब अरेल घाट की मैं बात करूँ तो यहाँ 3 सेक्टर पड़ते हैं, सेक्टर 25, सेक्टर 24 और सेक्टर 23। सेक्टर 23 और सेक्टर 24 जहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु स्नान के लिए जाते हैं और फिर इसी रास्ते से वापस होते हुए लेप्रोसी चौराहे की तरफ निकलते हैं और वहाँ पर शिवकी जंक्शन और जो नैनी जंक्शन है वहाँ से अपनी ट्रेनें पकड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बस की, इस तरफ इलेक्ट्रिक बस की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की गई है ताकि जो लोग श्रद्धालु यहाँ से पैदल आ रहे हैं उन्हें अपने अपने स्टेशन, अपने अपने जंक्शंस तक जाना है तो उन्हें कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब देखिए, जो लोग 2 व्हीलर्स भी बैन हैं, जो लोग 2 व्हीलर्स भी लेकर आ रहे हैं, इन 2 व्हीलर्स को भी यहाँ से लौटाया जा रहा है क्योंकि सीएम ने कहा है कि जो रास्ते हैं उन्हें 1 वे घोषित कर दिया गया है, तो उसी तरह की ये पूरी व्यवस्था है। अब देखिए, ये गाड़ियाँ आई थी,
इन गाड़ियों को भी रोक दिया गया है। अब इन सारी गाड़ियों को वापस लौटाया जा रहा है। यहाँ से लोग आ रहे हैं, जो सतना रीवा से लोग आ रहे हैं वो इस रास्ते की मदद से आ रहे हैं। यहाँ से सारे लोग आ रहे हैं और एक लेन से लोग आ रहे हैं, दूसरे लेन से वो उसी तरफ जा भी रहे हैं। यहाँ भी इसी तरह की व्यवस्था है। उसके बाद अरेल घाट जाने के लिए इन लोगों के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सीधे यहाँ से, ये जो न्यू नैनी ब्रिज है, ये जो बनारस को मिर्ज़ापुर से जोड़ रहा है, उसके ठीक नीचे एक रैंप बना हुआ है। इस रैंप पर चलकर वो आपको देखिए त्रिवेणी नज़र आएगी, वो त्रिवेणी है। इस रैंप पर चलकर लोग जा रहे हैं, आगे से जाकर राइट ले रहे हैं। तो ये पूरा क्षेत्र घाट का है, लंबा घाट है। यहाँ पर सेक्टर 23, सेक्टर 24 का घाट है। फिर ये पूरा क्षेत्र ऐसे घूम कर लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, अरेल रोड से वापस आ रहे हैं पैदल पैदल। और ये पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है लेप्रोसी चौराहे तक। यहाँ से ऐसे निकल के सारा ट्रैफिक उधर जा रहा है। कुछ लोग, चूंकि घाट पर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसी रास्ते से वापस आकर सीधे लेप्रोसी चौराहे की तरफ जा रहे हैं, ताकि जो व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की तरफ से, उन व्यवस्थाओं का ये आनंद ले सकें और बहुत ज़्यादा इनको चलना ना पड़े। अब बैरिकेड्स की व्यवस्था आप देखिए, यहाँ पर सारे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये बैरिकेड्स इसलिए लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह के 4 व्हीलर 2 व्हीलर के मूवमेंट को रोका जा सके। जो आम श्रद्धालु पैदल चलकर आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। आप इधर देखिए, बैरिकेड्स यहाँ पर भी लगाए हैं। हर रोड को बैरिकेड से ढका गया है। ये सारे नए बैरिकेड्स मुख्यमंत्री के आदेश के बाद यहाँ पर लगाए हैं। अब इस तरफ आप देखिए, ये अरेल घाट को जो रोड जा रही है, पहले ज्यादातर श्रद्धालु इस घाट का इस्तेमाल करके आगे जाते थे सेक्टर 23, सेक्टर 24 और सेक्टर 25 में, क्योंकि टेंट सिटी है वहाँ स्नान करने के लिए। लेकिन अब ये रास्ता आम लोगों के लिए जो गाड़ियों से आ रहे हैं, बाहर दूसरे राज्यों से जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं, ये रास्ता उनके लिए बंद कर दिया गया है। ये सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए रास्ता है और इस रास्ते से होते हुए सीधे छिवकी जंक्शन और नैनी जंक्शन की तरफ लोग जा रहे हैं, ताकि जिस ट्रेन से वो आए थे यहाँ संगम नगरी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, वो वापस अपने गंतव्य की तरफ जा सके और यहाँ किसी तरह का कोई पैनिक का सिचुएशन ना हो।